दोस्तों नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम यूपी टेट का ईबीएस पढ़ेंगे, प्राइमरी लेवल का। टॉपिक नंबर 2 है स्वास्थ्य, स्वच्छता और भोजन। ठीक ना। तो यहाँ से हम आज टॉप लेवल का क्वेश्चन हल करेंगे। इसकी पहली वीडियो में हम बेसिक लेवल, हार्ड लेवल का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उसको आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, फ्लोरोसिस रोग शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो देखिए जो फ्लोरोसिस रोग होता है यह शरीर का वह भाग प्रभावित करता है जैसे दांत हुआ, हड्डी हुई। ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दांत और हड्डियों को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह किसके कारण होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए पीने के पानी में क्या होता है कि फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग होता है। जो पानी पीते हैं ना, उसमें क्या होता है कि फ्लोराइड अधिक मात्रा में होती है, जिसके कारण फ्लोरोसिस रोग होता है। इसमें जो दांतों पर पीले धब्बे पड़ जाते हैं, और क्या होता है कि जो हड्डियां होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है इस रोग के कारण। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? तो वह विटामिन होगा जो शरीर में स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक ना। उसे हम हार्मोन भी कहते हैं। तो कौन सी विटामिन होगी? विटामिन जो डी होती है, सूर्य की जब किरण पड़ती है, रोशनी पड़ती है, तो उससे संश्लेषित होकर के इसमें एक हार्मोन उत्पन्न होता है। किसके माध्यम से? कोलेस्ट्रॉल के मदद से एक हार्मोन उत्पन्न होता है। ठीक ना। और कैल्शियम को नियंत्रित करता है। ठीक ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, गोल्ड राइस में किस पोषक तत्व की प्रचुरता होती है? तो देखिए जो पोषक तत्व गोल्ड राइस की बात कर रहा है, कौन सा? तो भाई कहाँ गया, इसको हटा देना। हाँ ठीक है। गोल्ड राइस जो होता है जिसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। ठीक ना। गोल्ड राइस जो होता है उसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। तो देखिए जो गोल्ड राइस है यह एक मॉडिफाई करके बनाई जाती है। ठीक ना। जिसको हम जीएम फसल भी कहते हैं। ठीक। इसमें क्या होता है, जो विटामिन ए की कमी होती है उसको दूर करने के लिए विशेष रूप से इसको विकसित किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन ए, बीटा कैरोटीन। गोल्ड राइस में कौन सा पोषक तत्व मिलता है? विटामिन ए मिलता है, बीटा कैरोटीन। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो देखिए जो प्रोटोजोआ के कारण होने वाला जो रोग होता है, टाइफाइड तो होता नहीं है, खसरा होता नहीं है, इन्फ्लुएंजा होता नहीं है, ये सब जीवाणु है। ठीक ना। जो पेचिस होती है यह प्रोटोजोआ के कारण होती है। ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेचिस। अब देखिए पेचिस किस नामक प्रोटोजोआ के कारण होती है? एंटी अमीबा हिस्टोलिका नामक एक प्रोटोजोआ है जिसके कारण यह फैलती है। कौन सा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। पेचिस किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? उसका नाम क्या है जो प्रोटोजोआ है?
बार बार याद कराने की कोशिश आप लोग को कर रहे हैं हम कि यहीं पर याद हो जाए। इंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक ना। और जो टाइफाइड होता है ना वो बैक्टीरिया के कारण होता है, और जो खसरा होता है वह वायरस के कारण होता है। ठीक। नंबर 5 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो देखिए इसके लिए जो सबसे आवश्यक खनिज होता है वह मोलिडेनम है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोलिडेनम। यह जो होता है दालों ल्यूग में एक पौधा होता है जिसकी जड़ों में मौजूद होता है। यह बैक्टीरिया को नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, ठीक ना, जिससे क्या बोलते हैं मोली बडेनम कहते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, इटाई इटाई रोग किस भारी धातु के प्रदूषण के कारण होता है। तो देखिए जो इटाई इटाई रोग होता है इसमें होता क्या है, जो हड्डी होती है ना गंभीर दर्द होती है, हड्डी में गंभीर रूप से दर्द होता है, गुर्दे की बीमारी होती है, ठीक ना। जो सबसे पहले इटाई इटाई नामक रोग है यह जापान में मिला था, ठीक ना। इसमें क्या होता है, पारे से मिनी माता रोग होता है, ठीक ना। पारे से जो होता है मिनी माता रोग होता है, और इटाई इटाई से क्या होता है, दर्द होती है, गंभीर दर्द होती है, गुर्दे में बीमारी होती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कैंडिनम से। इटाई इटाई रोग का मतलब होता है किस धातु से कारण, कैंडिनम के कारण, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। तो देखिए जो दूध में पाया जाता है प्रोटीन उसका नाम क्या है, उसका जो नाम है केसिन होता है, ठीक ना। केसिन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है, दूध में। इसका सही जवाब हो जाएगा केसिन। दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो केसिन प्रोटीन के कारण होता है, ठीक ना। दूध का जो हल्का पीलापन रंग होता है जो गायों में होता है, गायों को दूध में, उसको क्या बोलते हैं, कैरोटीन बोलते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो खाद्य पदार्थ जो खाने वाली चीज़ें होती है उसको बचाने के लिए, प्रोटोजोआ से बैक्टीरिया से बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट नामक पदार्थ मिलाया जाता है रासायनिक, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे अचार चटनी और फलों के रस को लंबे समय तक खराब से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किसकी अधिकता से होता है। देखिए जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है जल में कौन सी मात्रा अधिक होती है जिसके कारण होता है। तो जल में जब नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसके कारण यह ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो इसका मतलब है कि नाइट्रेट की बात कर रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाइट्रेट। इससे क्या था कि यह जो शिशुओं में रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, मेथोग्लोबिन बना देता है, जिससे कि क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो संचार होता है वो कम होने लगता है और बच्चे का जो शरीर होता है वह नीला पड़ने लगता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। अग्नाशय द्वारा कौन सा पाचक एंजाइम स्रावित होता है जो प्रोटीन को तोड़ता है। तो देखिए जो अग्नाशय होता है ना, अग्नाशय में ट्रिप्सिन एंजाइम मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन को तरल पेप्टाइड में बदलता है, ये ध्यान रहे। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को तरल पेप्टाइड में बदलता है। पेप्सिन भी क्या है, पेप्सिन भी प्रोटीन को तोड़ता है लेकिन यह अमाशय में बनता है। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है लेकिन वह अमाशय में बनता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा
ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 11। देखिए 11 है, कोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है और इनमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो देखिए जो कोबालामिन है यह विटामिन कोबाल्ट का नाम है। कोबाल्ट इसमें धातु पाई जाती है। तो विटामिन और पाए जाते हैं और कोबाल्ट, ये कौन सी विटामिन में पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ठीक ना। इसका जो ठीक विटामिन बी 12 में पाई जाती है कोबालामिन, ठीक ना। अगला देखेंगे, मिनी माता रोग का मुख्य कारण जल में किसकी अधिकता से होता है? देखिए जब मिनी माता होता है तो उसमें क्या होता है कि वह पारे की मात्रा जो होती है अधिक हो जाती है। मिथाइल मरकरी जो होता है वो अधिक मात्रा में हो जाता है पानी में, जिसके कारण यह मिनी माता रोग होता है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा प्रदूषित होता है कब यह पानी? जब मछलियाँ खाने से इंसान की तंत्रिका प्रभावित होने लगती है। मछलियों में खाने से क्या होता है, मछली जल में रहती है। जब जल में की मात्रा में पारा का अधिक मात्रा हो जाता है तो मछली उसको सर्वाइव कर लेती है, और जब आदमी मछली को खाता है तो मिनी माता रोग होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक ना। पलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए जो पलाग्रा रोग होता है यह नियासिन विटामिन की कमी से होता है, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा नियासिन। इसको फोड़ी रोग भी कहते हैं। पूछा जाता है फोड़ी रोग किसे कहते हैं? तो नियासिन को, पलाग्रा को। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है और स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है? तो देखिए जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है वो टाइलिन होता है, ठीक ना। और कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टाइलिन। यह पाचन क्रिया मुख्य रूप से शुरू हो जाती है इसमें। लार में जो मौजूद टाइलिन एंजाइम होते हैं वह जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च को सरल शर्करा माल्टोज में बदल देते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का संबंध रक्त में किसकी कमी से होता है? हाइपोग्लाइसीमिया जो है का जो संबंध है रक्त के किसकी कमी के कारण होता है? ग्लूकोज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो रक्त होता है वह शर्करा जो होता है ग्लूकोज का समान स्तर से कम हो जाता है, जिसके कारण हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। इसमें चक्कर आने लगता है, पसीना आता है और बेहोशी जैसे हालत बन जाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? जो जल से नहीं है या तो एकदम है। हेपेटाइटिस कह रहा है कि जल जनित रोग नहीं है। टाइफाइड भी जल से होता है, ठीक ना। हेपेटाइटिस भी जल के प्रदूषण के कारण होता है, वायरस है। लेकिन जो खसरा होता है ये जल जनित रोग नहीं है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। ऑस्ट्रोमलेशिया वयस्कों में किस विटामिन की कमी से होती है? तो देखिए जो बच्चों में होती है यह ऑस्ट्रोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होती है, और बच्चों में जो होती है वह रिकेटस की कमी से। वयस्क में बड़े लोगों में ऑस्ट्रोमलेशिया होती है जो विटामिन डी की कमी के कारण, और छोटे बच्चों में रिकेटस होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाए। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? तो देखिए जो इससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है,
ठीक ना। जो बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और क्या होता है कि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हृदय रोग का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए होता है? तो बीसीजी का जो रोग टीका होता है क्षय रोग टीबी के लिए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टीबी। जन्म के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 20 और लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, क्वाशियोरकर और मरासमस के बीच मुख्य अंतर क्या है? देखिए, जो क्वाशियोरकर में क्या होता है, केवल प्रोटीन की कमी होती है, और जबकि जो मरासमस है उसमें प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी होती है, ठीक ना। यही अंतर होता है। देखिए, प्रश्न ऑप्शन इसका सी जा रहा है, क्वाशियोरकर में केवल प्रोटीन की कमी होती है, जबकि मरासमस में प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।